हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर का सिंपल मीनिंग होता है कि कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को अप्रोच कर रही है कि आप हमें लोन दे दो। पब्लिक से लोन कंपनी लेती है तो उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के नाम से कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उस टर्म का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब अगर कंपनी ने लोन लिया है तो कभी ना कभी तो रीपेमेंट करना होगा कंपनी को। जिस दिन कंपनी अपने लिए हुए लोन को रीपे करती है तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोबारा समझाता हूं, पब्लिक से लोन लेना इश्यू ऑफ डिबेंचर और पब्लिक को लोन की रीपेमेंट करना उसे बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर पहला कंसेप्ट। तो आज के टॉपिक का नाम इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन है। देखो, कंपनी जब भी पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करती है तीन तरीके से इश्यू कर सकती है। इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट। तीन तरीका हमारे पास, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट। जिस दिन कंपनी पब्लिक से लिए हुए लोन को रीपे करती है तो रीपे करने के दो ही तरीके होते हैं, एक रिडेम्पशन एट पार और दूसरा रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो इश्यू करने के तीन तरीके हुए, रिडेम्पशन के दो तरीके हुए। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं। 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर होता है नॉर्मली, जब तक कुछ नहीं बोला जाता। 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए में इश्यू करती है तो उसे बोलते हैं इश्यू एट पार। 100 के डिबेंचर को अगर 90 रुपीज में इश्यू करती है तो उसे बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट। दूसरा केस, 100 रुपए के डिबेंचर को अगर 110 रुपए में इश्यू करती है कंपनी तो उसे बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। तो इश्यू करने के तीन तरीके हुए। रिडेम्पशन का मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है उसको रीपे करना है 5 साल या 10 साल बाद। 10 साल बाद जब कंपनी रीपे करती है, कहती है कि 100 रुपए का डिबेंचर के फेस वैल्यू है और हम आपको 100 रुपए ही वापस करेंगे। 100 की जगह 100 ही वापस देना। हर साल कंपनी इंटरेस्ट अलग से देती है, वो एक अलग का पॉइंट है, पर 100 रुपए के डिबेंचर्स को 100 रुपए ही रीपे कर रही है। इसे बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। अगर 100 रुपए के डिबेंचर को 120 रुपए कंपनी वापस करती है, 120 रुपए एक्स्ट्रा फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा देती है, उसे बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इश्यू के 3 पॉइंट, रिडेम्पशन के 2 पॉइंट, तो 3 2 6। इसकी टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 6 केसेस बनते हैं। आज के वीडियो क्लास में जो 6 डिफरेंट केसेस हैं, इसमें कैसे एंट्री पास करते हैं ये हम पूरा सीखेंगे। 6 के 6 ट्रांजैक्शन बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है, उस 5 टॉपिक में से ये वाला टॉपिक आने का तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अच्छे से समझते हुए चलना इसको ही, ठीक है। अज्यूम मैं करता हूं डिबेंचर की एक फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज का डिबेंचर है। अब सबसे पहला केस आपके स्क्रीन पर है, इश्यू एट पार 100 रुपीज, रिडीमेबल एट पार, और जिस दिन कंपनी वापस करती है तो 100 रुपए ही कंपनी वापस कर रही है। इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार। सिंपल सी इसकी 2 एंट्री पास करनी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा एक ही बार में लिया जा रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100। इस एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपीज 100 रुपीज। सिंपल सा केस था, 100 रुपीज कंपनी ले रही है पब्लिक से और जिस दिन वापस करेगी 100 रुपीज ही रीपे करेगी। क्लियर, समझ आ गया। 6 केस मैंने आपको समझाया था, 6 में से पहला केस हो गया। 6 के 6 केस में एक कॉमन सा पॉइंट याद रखना, जो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हर किसी में वो सेम रहेगा। क्लियर। सेकंड केस आप देखो, इश्यू एट प्रीमियम 110, रिडीमेबल एट पार 110 रुपए। 100 रुपए की जगह 100 रुपए का एक अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर की फेस वैल्यू है, 100 की जगह 110 रुपए कंपनी ले रही है, 100 प्रीमियम, बट रिडीमेबल एट पार। रिडेम्पशन जो है 100 रुपए में ही हो रहा है। तो देखो, पहली एंट्री सब में सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पब्लिक से कितना पैसा मिला, 100 रुपए का तो डिबेंचर था, ठीक है, पर मिला तो 110 रुपए ना। तो पहली एंट्री का नाम होता है रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। तो टोटल हमारा इश्यू प्राइस 110 था ना, 110। प्रीमियम हो तो 100 में प्लस करके लिखना, डिस्काउंट हो तो 100 में से माइनस करके लिखना, सिंपल सी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 110। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, इस एप्लीकेशन के पैसे को 2 जगह पे ट्रांसफर करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस 110 रुपए को 100 रुपीज डिबेंचर में और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये भी सिंपल, ठीक है। केस 3, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार 90 रुपीज। 100 रुपए का फेस वैल्यू हमने अज्यूम किया है, 90 रुपीज में कंपनी इसको इश्यू कर रही है, 90।
और रिडीमेबल एट पार जब वापस करेगी कुछ सालों के बाद, वो तो पूरे 100 के 100 ही वापस कर रही है। तो बताओ कंपनी को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट करना है। फर्स्ट एंट्री में नहीं, सेकंड एंट्री में। पहली एंट्री 6 के 6 केस में सेम रहती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लिया कितना पब्लिक से पैसे? 90 रुपीज, 90। सेकंड ट्रांजैक्शन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, कितना? 90 रुपीज। तो एप्लीकेशन में 10 रुपए का डिस्काउंट है। इन दोनों को मिलाकर परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा 100 रुपीज, हमेशा फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो परसेंटेज डिबेंचर में पूरा आएगा। क्लियर? कभी भी कंपनी जो डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करती है, डिस्काउंट, जैसे ये वाले केस में 10 रुपए का डिस्काउंट था, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को इस डिस्काउंट को हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अगर क्वेश्चन में लिखेगा तो लास्ट एंट्री आप जरूर पास करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो 10 रुपए का जो डिस्काउंट था उसको ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो। अब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है मैं आपको नेक्स्ट केस में समझाऊंगा। ठीक है, केस नंबर 4, इश्यू एट पार 100, रिडीमेबल एट प्रीमियम 110। इश्यू तो 100 रुपए से कर रहे हैं, 10 साल बाद जब आप पैसा वापस करेंगे तो 110 रुपए हम वापस करेंगे। 110 हर साल कंपनी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो तो पे करेगी, पर फेस वैल्यू की जगह एक्स्ट्रा 10 रुपए का पब्लिक को हम दे रहे हैं 10 साल बाद। तो इसकी क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री सब में सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने रुपए में इश्यू किया था? 100 रुपीज में, 100। सिंपल। दूसरी एंट्री, कभी भी डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रीमियम फेस वैल्यू को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर करना, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, इस 10 रुपए को लिखा जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एंट्री हमारी है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, क्योंकि लिया तो 100 रुपीज है, इसी को ट्रांसफर करना है टू परसेंटेज डिबेंचर, वो भी 100। अब जो कि हम इस डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम कितना? 10 रुपए है ना, एक नाम को आप डेबिट करना और दूसरे नाम को आप क्रेडिट करना। क्या है वो? डेबिट करना है आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, क्रेडिट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। जो कुछ सालों के बाद हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे वो 10 रुपए को आज हम लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स हमेशा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया जाता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड, इस वजह से इसकी एंट्री आज हम कर रहे हैं। आज डिबेंचर के पैसे वापस नहीं हो रहे, आज तो इशू किया जा रहा है, वापस तो 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, आज नहीं। पर जो आने वाले टाइम पे जो लॉस है उसकी ट्रीटमेंट आज ही करी जाती है। क्लियर? दोबारा समझाता हूं, कभी भी आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे, फेस वैल्यू को प्रीमियम से कंपेयर करना, जितना एक्स्ट्रा पे करोगे सेकेंड एंट्री में एक नाम डेबिट करना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए, क्रेडिट करना टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वही सेम 10 रुपए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5, इश्यू एट डिस्काउंट 90, रिडीमेबल एट प्रीमियम 110। इस बार एक तो 100 रुपए के डिबेंचर को 90 में इश्यू कर रहे हैं, एक तो 10 रुपए का वैसे ही लॉस है, और जब हम वापस करेंगे 100 रुपए की जगह 110 वापस कर रहे हैं, तो टोटल 20 रुपीज का लॉस हो गया यहां पर, है ना। पहली एंट्री सब में सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पब्लिक से एक्चुअल में मिला कितना में? 90 रुपीज, 90 और 90। सेकंड ट्रांजैक्शन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, वही सेम 90, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपीज आएगा इस बार, 10 रुपए का डिस्काउंट था, 10 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो टोटल कंपनी को 20 का लॉस हुआ ना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20, टू परसेंटेज डिबेंचर 100, परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखना है, और लास्ट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 100 की जगह 110 वापस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 10 रुपीज का, वो 10 रुपीज। अच्छे से केसेस को समझना, 5 केस हम समझ चुके हैं, लास्ट केस है ही, क्योंकि 6 के 6 केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा याद दिला रहा हूं, ये तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, लास्ट केस हमारे पास, इश्यू एट प्रीमियम 105, रिडीमेबल एट प्रीमियम 110। इश्यू एट प्रीमियम 100 रुपए का फेस वैल्यू है, पब्लिक से हम 105 रुपए ले रहे हैं, पर जिस दिन हम रिडीम करेंगे 110 रुपए वापस कर रहे हैं। पहली एंट्री जैसे पीछे 5 केस किया था सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पब्लिक से कितना पैसा मिला? 105, 105, 105। अब इस 105 को नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 105, समझना, टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 और 5, इतना तो सिंपल है। पर जो कि हम डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, फेस वैल्यू को हमेशा रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर करना है, ध्यान देना इसको। ये
105 को 110 से नहीं कंपेयर करना, 100 को, क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 है, 100 को 110 से कंपेयर करो, 10 रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो 10 रुपए क्या है हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डेबिट में देखो सेकंड एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए, क्रेडिट में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वही सेम 10 रुपए। तो 6 एंट्रीज हो गई हमारी, 6 को आप जरूर रजिस्टर इनका जरूर नोट डाउन करना, नोट डाउन करने पे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो जो 6 एंट्रीज जो मैंने आपको समझाया है इसके बेस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला ट्रांजेक्शन देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस, टोटल 6 केस हैं, 6 में से पहला केस है कंपनी इशूड 5000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, एट पार, इशू एट पार है, रिडीमेबल एट पार, 5000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से, 5000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब्रीविएशन यूज मत करना एग्जाम में, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में आप पूरा पूरा नाम लिखना, वरना इससे भी मार्क्स कट जाते हैं। डिबेंचर को डी भी नहीं लिखते। नेक्स्ट एंट्री इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% अमाउंट 5000 डिबेंचर 100 के हिसाब से 5 लाख, यही सेम 5 लाख यहां आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा। क्लियर समझ आया आपको? जो मैं आपको समझा रहा था, जो पहला केस था उसी को क्वेश्चन में कैसे करा जाता है। क्वांटिटी 5000 था, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, इसको मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। पहली एंट्री का नाम होता है रिसीव्ड, पब्लिक से पैसा मिला, नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर कर देना। सेकंड एंट्री को अच्छे से समझना, कभी भी रिडीमेबल एट पार हो, कभी भी रिडीमेबल एट पार हो तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं आता। कभी भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे रिडीम करें तो सेकंड एंट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पर 6 के 6 केस में पहली एंट्री हमेशा हमारी सेम रहती है। नेक्स्ट, कंपनी इशूड ₹4 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ₹4 लाख है तो ये क्वांटिटी नहीं है, ऑलरेडी अमाउंट है। ये 4 लाख रुपए का डिबेंचर, 9% डिबेंचर है, पर 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। देखो 4 लाख रुपए का डिबेंचर है, उसका 5% कितना होता है, 20,000 रुपए। पब्लिक को हम 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पब्लिक हमें कितना पैसा देगी, पूरे पैसे थोड़ी देगी, 3,80,000 रुपए हमें मिलेंगे। इश्यू एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स, रिडम्पशन तो पार पे ही हो रहा है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, केस क्या है हमारा, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। 9% जो डिबेंचर है ये हमेशा फेस वैल्यू कैरी करता है, तो फेस वैल्यू कितना था इसका, तो 4 लाख। ये तो सबसे सिंपल है, क्लियर। अब देखो 4 लाख रुपए के डिबेंचर में कंपनी पब्लिक को 5% का डिस्काउंट दे रही है ना, 4 लाख का 5% 20,000 होता है, तो 20,000 कम कर लेते हैं, हमें मिला 3,80,000। नेक्स्ट एंट्री 3,80,000, 20,000 रुपए का डिस्काउंट और टोटल 4 लाख रुपए का डिबेंचर। कंपनी इशूड 30,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच। 30,000 क्वांटिटी है, 50 रुपए का एक है, तो कितना बना, 15 लाख रुपए का बन गया। 30,000 डिबेंचर 50 रुपए के हिसाब से था, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, 10 रुपए के प्रीमियम पे। तो पब्लिक हमें क्या करेगी, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगी ना, ठीक है। पहली एंट्री में उसको हम कंसिडर कर लेंगे। रिडीमेबल एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इश्यू एट प्रीमियम, दोबारा क्वांटिटी समझाता हूं, टोटल 30,000 डिबेंचर से 8% डिबेंचर 50 रुपए के हिसाब से, और जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है हमारा। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्वांटिटी देखो, 30,000 डिबेंचर, 50 रुपए का तो डिबेंचर था, पर पब्लिक से हम 10 रुपए एक्स्ट्रा भी तो ले रहे हैं प्रीमियम के नाम से, तो पब्लिक हमें कितना देगी, 60 रुपीज देगी। 30 लाख को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 लाख। नेक्स्ट, इस 18 लाख रुपए को हमें 2 जगह पे ट्रांसफर करना है, परसेंटेज डिबेंचर और सिक्योरिटीज प्रीमियम में। डिबेंचर कितने रुपए का था, देखो 30,000 डिबेंचर, 50 रुपए का फेस वैल्यू था,
8% डिबेंचर, जो परसेंटेज डिबेंचर है, हर केस में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 50 से, और प्रीमियम कितना था इसमें 10 रुपए का, तो ये बना 15 लाख और ये 3 लाख। क्लियर है भी? टोटल 6 में से हमने 3 केस को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट केस नंबर डी। कंपनी इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 200 ईच, 10,000 डिबेंचर 200 रुपए के हिसाब से, तो 20 लाख रुपए के हुए। इशूड एट पार, पार पे इशू करा हमने, तो रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ये 20 लाख रुपए के डिबेंचर को हम कुछ साल के बाद हम रिडीम कर रहे हैं, और वो भी 10% प्रीमियम पे। तो कभी भी प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, सेकंड एंट्री में याद रखना एक नाम डेबिट होगा, एक नाम क्रेडिट होगा सेकंड एंट्री में। पहला तो सारे केस में सेम ही होता है। सेकंड एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लिख के समझाता हूं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर 9% था, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट देखो कैसे फिलअप करना है। 10,000 क्वांटिटी था, 200 रुपए का एक डिबेंचर था, है ना। 10,000 इंटू 200, ये बना 20 लाख। 20 लाख, यहां पर भी 20 लाख, और परसेंटेज डिबेंचर में तो हमेशा ही फेस वैल्यू, हर केस में याद रखना 9% डिबेंचर 20 लाख का आ जाएगा। लॉस रह गया, प्रीमियम रह गया। जिस दिन हम कंपनी के डिबेंचर्स को वापस करेगी कंपनी, तो क्या करती है कि 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रही है। 10% किसका निकालना है? बड़ा सिंपल है, डिबेंचर की फेस वैल्यू का। 20 लाख का 10% 2 लाख, इतना सिंपल था केस। कंपनी इशूड ₹5 लाख 8% डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच। ₹5 लाख है तो उसको 200 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फेस वैल्यू पूरा गिवन है, 5 लाख रुपए रुपीस में गिवन नहीं है। ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पे 5 लाख रुपए का 5% कितना होता है? 25,000 होता है। तो पब्लिक हमें कितना पैसा देगी? 4,75,000 देगी, ध्यान रखना। इश्यू एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पर जिस दिन कंपनी इस पैसे को वापस करेगी 10% फेस वैल्यू का एक्स्ट्रा वापस कर रही है, तो कंपनी को डबल लॉस हो गया। जिस दिन कंपनी इशू कर रही है तो 5 लाख रुपए का डिबेंचर है, उसका 5% डिस्काउंट 25,000 का, तो ऐसी लॉस हो गया। कुछ सालों के बाद जब कंपनी इसको रीपे करेगी, 5 लाख रुपए की जगह 10% एक्स्ट्रा वापस करेगी, तो 50,000 रुपए का वो लॉस है। तो टोटल लॉस कम्स टू बी 75,000। दोबारा बता रहा हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 25,000 का लॉस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में 50,000 का लॉस, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा देना है। तो ये 25,000, वो 50,000, इन दोनों को मिलाकर 75,000 का कंपनी को टोटल लॉस है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, 2 8% डिबेंचर, और लास्ट 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे फिलअप करना है? 5 लाख रुपए का टोटल डिबेंचर था, जिसका 5% डिस्काउंट है, तो पब्लिक हमें 5 लाख थोड़ी देगी, हमें तो 25,000 रुपए कम करके देगी। तो मिला कितना हमें? 4,75,000। 4,75,000, यही 4,75,000 यहां पर, ठीक है। 8% डिबेंचर में हमेशा आप याद रखना पूरी फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी? 5 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 50,000। 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहा ना कुछ सालों के बाद, 5 लाख का 10%, हमेशा इस फेस वैल्यू का निकालना। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हुआ हमारा? 75,000। एक पॉइंट दोबारा समझा रहा हूं, कभी क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट हो तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है 31 मार्च को राइट ऑफ भी किया जाता है। किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं, जो मैं कुछ देर पहले आपको समझा रहा था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो 75,000 का लॉस है, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस हमें देना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको राइट ऑफ करना होता है कब? 31 मार्च, साल के आखिरी दिन। पर क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो करना, वरना मत करना उसको पे।
पर फिर भी ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को ट्रांसफर करा जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L से, पर सबसे पहले कहां से राइट ऑफ होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। मैं आपको पार्ट 6 इसी चैप्टर का एक और वीडियो क्लास डिलीवर करूंगा, उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगा। पर आज का मेरा जो टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, सिर्फ ये दो। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट 6। कंपनी इशूड 7,007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 7,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 7 लाख का बनता है। 7 लाख रुपीस का 5% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो केस है इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इश्यू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहले अमाउंट एंट्री पास कर लेते हैं, अमाउंट बाद में फिलअप करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड वन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये दोबारा समझाता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्यों हम डेबिट करते हैं? कभी भी आपका डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो, उस केस में आप लॉस ऑन इश्यू को डेबिट करना। 7% डिबेंचर इस प्रीमियम और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट टोटल हमारे डिबेंचर्स कितने थे? 7,000 डिबेंचर 100 रुपीज के हिसाब से, पर हम 5% एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ये 7 लाख रुपए, ये तो 7 लाख रुपए हो गया, इसमें आप 5% और एक्स्ट्रा जोड़ दो 35,000 रुपीज को, तो कितना बना? 7,35,000। 7,35,000। यहां पर भी सेम 7,35,000। परसेंटेज डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम, परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखना आपको, और सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000। क्लियर? रह गया लॉस, रह गया प्रीमियम। कुछ सालों के बाद जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, पैसे वापस करेंगे, उसका 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किसका 10%? हमेशा याद रखना 7% डिबेंचर का। 7 लाख का 10% 70,000 और यहां पर 70,000। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टोटल 6 केस में लेके चल रहा था, 6 के 6 मैंने आपको समझा दिया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पास द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ 1,007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, इश्यूड एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। इश्यू प्रीमियम पे कर रहा है, रिडीमेबल भी प्रीमियम पे कर रहा है। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे देखो। पहली एंट्री तो सब 6 के 6 केस का कॉमन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 1,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से 1 लाख रुपए का बनता है। उस 1 लाख रुपए में पब्लिक से हम 5% और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का 5% कितना होता है? 5,000। तो टोटल कितना हुआ? 1,05,000, 1,05,000। पहली एंट्री का नाम होता है रिसीव्ड, पहले पब्लिक से सारे पैसे ले लो, 1,05,000, 1,05,000। सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सेकंड एंट्री में हमेशा याद रखना, अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो सेकंड एंट्री में हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन को हम क्रेडिट करेंगे। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखना। ये कब होता है? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होता है। तो सेकंड एंट्री 1,05,000 को हमने एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना है, 1,05,000। 7% डिबेंचर में 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000। परसेंटेज डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से आता है। अब रह गया आपका लॉस, रह गया आपका प्रीमियम और रिडम्पशन। बड़ा सिंपल है, 8% दे रहे हो ना एक्स्ट्रा कुछ सालों के बाद। किसका 8% निकालोगे? हमेशा फेस वैल्यू का 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, उसका 8% या 8,000। समझ आया आपको कैसे? ठीक है, ये प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन का 6th केस था, वही दोबारा से हमने प्रैक्टिस किया डिफरेंट फिगर के साथ। बी, इश्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। इश्यू एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार, बिल्कुल सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 1 लाख रुपए का डिबेंचर था, 5% डिस्काउंट पे है, तो सिंपल 1 लाख में से 5,000 कम कर लेते हैं, तो कितना बना? 95,000। सिंपल। अब ये पार पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम नहीं हो रहा, तो सेकंड एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड एंट्री बिल्कुल सिंपल, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 7% डिबेंचर। अमाउंट आपको समझ आ गया होगा, 95,000, 5,000 रुपए का डिस्काउंट, और परसेंटेज डिबेंचर 7% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू 1 लाख। वीडियो क्लास में हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 2 के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, पर ये टॉपिक तो एग्जाम में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें एक क्वेश्चन भी आप मत छोड़ना। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और आप खुश रहो।